आणि पश्चिम महाराष्ट्र शान अशी टोपी आपण त्यांना देणार आहोत. टोपी जोरदार टाळ्या. स्थानिक आमदार, स्थानिक लोकप्रिय आमदार परागजी शाह यांचा सत्कार पश्चिम महाराष्ट्र आघाडीचे महामंत्री धर्मराज जाधवजी करतील. जोरदार टाळ्या. आणि जे यांनी मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये गेल्या 25 वर्षामध्ये केलं तेच यांनी या महाराष्ट्रामध्ये 2019 ते 2022च्या कालावधीमध्ये करून दाखवलं. साधे रस्ते या मुंबई शहरामध्ये नाहीत. कुठल्याही शहरात आपण जातो, आपण शहरात उतरतो, त्या शहराचे रस्ते कसे आहेत याच्यावरनं त्या शहराबद्दलची एक प्रतिमा आपण आपल्या मनामध्ये निर्माण करत असतो. आणि मुंबईचे रस्ते कसे? खड्ड्यात रस्ते की रस्त्यात खड्डे. तुम्ही सांगितलं पंपिंग स्टेशन्स बद्दल, तेच पाणी, तोच हिंदमाता, तोच मिलन सबवे, तोच अंधेरीचा सबवे, 30 ठिकाणं. काय केलं बाबा 25 वर्षामध्ये तुम्ही? 25 वर्षात त्यांनी हे केलं की या देशामध्ये सगळ्यात मोठा झालेला जो भ्रष्टाचार आहे किंवा देशामध्ये सगळ्यात मोठा झालेला जो स्कॅम आहे, तो स्कॅम यांनी गेल्या 25 वर्षामध्ये 3 लाख कोटीपेक्षा जास्तचा घोटाळा हा मुंबईच्या महानगरपालिकेच्या माध्यमातून यांनी या मुंबई शहरामध्ये केला. मग तुम्ही विचारता, अरे बाबा तुम्ही पण होतात ना? बरोबर नाही, आम्ही नव्हतो. त्या 25 वर्षामध्ये कधीही भारतीय जनता पार्टीचा महापौर हा मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये नव्हता. होता का शिरसाट साहेब? नव्हता. कधीही त्या 25 वर्षामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा स्टँडिंग कमिटी, स्थायी समितीचा अध्यक्ष त्या 25 वर्षामध्ये नव्हता. कधीही नव्हता. ह्यांना फक्त ह्यांची विजन म्हणजे दर बुधवारच्या स्टँडिंग कमिटीच्या 5% जगायचं, ही यांची विजन. यांची ही विजन नाही की मुंबई शहर. काफ़ी कार्यकर्ता ये सवाल करते थे कि पराग भाई हम पोल खोल सभा रखेंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा? जो चुन के आए वो तो आ गए हैं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, महाविकास आघाड़ी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको कोई शर्म नहीं है, हम हमारा टाइम बिगाड़ रहे हैं. पर आज हमें वो पोल खोल सभा का रिजल्ट मिला है. पोल खोल सभा में सब जगह जो गूंज उड़ी, उससे जो पुरानी शिवसेना के काफ़ी आमदार, उनका जमीर जाग उठा और आज वो हमारे साथ जुड़े. आज एकनाथ शिंदे जी और उनके साथ जो 40 आमदार, कि उनको भी हुआ कि भाई नहीं अभी ये बहुत हुआ. इतने साल तक एक चक्री साम्राज्य, मातोश्री से ऑर्डर आएगा, वो सुनते रहने का, वो सही है गलत है. भारतीय जनता पार्टी मुंबईच्या अध्यक्षांनी पूर्ण मुंबईभर हे मुंबईचा जागर हा कार्यक्रम केला आहे. इलेक्शन आता नाहीये, कधी येईल या घडीलाही माहिती नाहीये, परंतु लोकांना जागा करायचं. ज्या लोकांना मुंबईची आज जी अवस्था झाली आहे, ज्या ज्ञान नाही आहे, ते ज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचं म्हणून हा विचारांचा यज्ञ मुंबईतील प्रत्येक विधानसभेत होत आहे. माझ्या अंदाजाने या मोर दॅन 30वा कार्यक्रम असेल. मी आज पश्चिम महाराष्ट्र आघाडीचं विशेष कौतुक करेन मुंबईचा पदाधिकारी या नात्याने, कारण मुंबईमध्ये 40 आघाड्या आहेत, परंतु मोजक्या ज्या 5 आघाड्यांमध्ये हा मुंबईचा जागर कार्यक्रम झाला. समाजाचं भलं होऊ दे, सगळ्यांना चांगले दिवस येऊ दे. आज मुंबईकरांना एक साकडं घालण्यासाठी ही सभा आपण आयोजित केलेली आहे. लक्षात आणून देण्यासाठी की सलग सत्तेची 25 वर्ष, सलग सत्तेची 25 वर्ष 1997 पासून 2022 पर्यंत महापौर एकाच पक्षाचा
त्याच पक्षाचा जी सबसे पहले तो क्या उद्देश्य है ये जागर सभा हो रही है 10 लाख का जो गोल था वो नहीं, मुंबई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे मुंबई में हर विधानसभा क्षेत्र में जागर सभाओं का आयोजन किया गया है। आने वाले समय में मुंबई की महानगर पालिका में पिछले 25 साल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ या 2019 से 2022 तक जिस प्रकार से महाराष्ट्र एक अनार्की की तरफ जो लेकर जाने का काम जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और ठाकरे जी की शिवसेना ने जो किया था उसके बारे में लोगों के बीच में जागर करना, लेकिन अभी जो जाति, धर्म और भाषा के अनुसार या उसके तौर के ऊपर जो ये नई राजनीति कर मुंबईकरों को फिर से एक बार उल्लू बनाने की कोशिश जो ये लोग कर रहे हैं उसके बारे में जागरण करने के लिए ये जागर सभाओं का आयोजन हमने किया है। आपने बोला था मुंबई जो मेट्रो था उसका 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है और मुंबई की जनता को जो नुकसान हुआ है उसका मुंबई की जनता को चुकाना पड़ेगा। जो 10 रुपए का टिकट था वो दुगना हो जाएगा। उसको जनता को मुझे लगता है ये सारे को नहीं पता होगा। बहुत अच्छी चीज़ है आपने नहीं, इसमें जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा जो कॉस्ट एस्केलेशन जो मेट्रो का हुआ है, देखिए कॉस्ट जो होती है वो कहाँ से रिकवर की जाती है, तो मेट्रो चलती है उसके टिकटों से और बाकी एडवर्टीजमेंट वगैरह से जो रहती है वो रिकवर की जाती है। अगर कॉस्ट बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से जो टिकट का कॉस्ट जो पहले सोचा गया था उससे ज़्यादा कॉस्ट में ये टिकट बिकेगा और इसीलिए इसका जो भार है ये मुंबईकर के ऊपर भार आने वाला है। और किसी के ईगो को शांत करने के लिए या अपनी मनमानी करने के लिए ये इस प्रकार का जो डीले मुंबई की मेट्रो में जो हुआ है उसके लिए वही लोग जिम्मेदार है जिन्होंने अपने खुद के पर्सनल कारण के वजह से, अपने खुद के ईगो की वजह से, अपनी खुद की मनमानी की वजह से मुंबई के मेट्रो के प्रोजेक्ट को डिले किया है। आज प्रधान मोदी जी ने ड्रीम प्रोजेक्ट जो महामार्ग था उसका उद्घाटन किया है। पूरे मुंबई समेत महाराष्ट्र को कितनी विकास के पंख लगेंगे, कितनी योजना का लाभ? 2014 से 2019 में देवेंद्र फडणवीस जी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने अनेक जो प्रोजेक्ट्स है वो उस समय पर उन्होंने शुरू किए थे, लेकिन बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने में समय लगता है। और आप ये आने वाले इस समय में ये देखेंगे कि उन्होंने 14 से 19 में जिन कामों को शुरू किया था उन सारे कामों का उद्घाटन धीरे करके अगले 1, 2 या 3 सालों में होगा। और उसमें समृद्धि महामार्ग का प्रोजेक्ट होगा, मुंबई के सारे 256 किलोमीटर की मेट्रो होगी, कोस्टल रोड के सारे क्लियरेंसेज उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से उस समय पर बात करके जो लेकर आए थे, और बहुत सारे जो नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कंसेप्चुअलाइज किए और जिनका काम 14 से 19 में जो शुरू हुआ वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन 19 से 24 के इस टाइम स्पैन में या ज़्यादा से ज़्यादा 26 तक ये पूरे होने वाले हैं। मुंबई की आपने बात की, बीएमसी में आपने बताया पूरे देश भर की बात करें, मुंबई ही पूरे देश भर में सबसे बड़ा 25 सालों में विगत घोटाला हुआ है। उस घोटाले को जनता तक आप पहुँचा रहे हैं, क्या लगता है इस बार बीजेपी का मेयर मिलेगा? इसमें जो घोटाला हुआ है, जो स्कैम हुआ है, उसकी जानकारी पूरे मुंबई के पूरे नागरिकों को है। बीएमसी का बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर का दूसरा नाम ये भ्रष्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी है, बीएमसी, और इसीलिए इसके बारे में पूरी जनता को तो पता ही है। और जनता ने निर्णय किया है कि जिस प्रकार से आप देखते हो हमारी पोल की सभाओं को रिस्पांस मिला, जागर की सभाओं को जो रिस्पांस मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने अपना महापौर जो है वो मुंबई की महानगर पालिका में बिठाने का निश्चय कर लिया है। पोल की आपने बात की, पोल की जो सभाएं हुई थी, हर वार्ड तक सभाएं की थी। अभी आपके साथी पराग शाह जी ने बताया था जिस तरह से पोल की सभाओं के बाद मुंबई के जो आमदार थे उनका जमीर जागा था। इन सभाओं के बाद क्या लगता है नगर सेवकों का जमीर जागेगा या जनता का? नहीं, इसमें नगर सेवकों का तो जमीर जागेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुंबईकरों का जमीर अभी जाग गया है। और जिन लोगों ने पिछले 25 साल में मुंबईकरों को लूटा है उन लोगों को घर पे भेजने का निर्णय ये मुंबई की जनता कर चुकी है। साजी कैसे देखते हैं? आपने बताया दिल्ली से मुंबई आने के लिए 34 घंटे का सफर होता था और आज 12 से 15 घंटे, और आज एक महामार्ग का और उद्घाटन हुआ है। जनता तक कैसे पहुंच रही है और जनता इसको आपके पक्ष में कैसे? देखो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होने के कारण लोगों का रीचेबिलिटी और ख़ास करके शेतकरी को
कि उनका जो सामान आ रहा है, जो उनकी खेती के जो भी उत्पादक है, वो मुंबई तक पहुंचने में जो जल्दी आएगा, उनकी सब्जी है, कुछ भी है, ज़रूर उसका भी फ़ायदा होएगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ने से जो पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में लोगों को गरीबी रेखा में रखने का जो कांग्रेस का एजेंडा जो था, उसके कारण कभी वो लोग ने विकास करने का सोचा ही नहीं था। पर हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो विज़न है और हमें उनके नेतृत्व पे पूरा भरोसा है कि वो होने के बाद हमें फेरफार तो दिख ही रहे, आज भी दिख रहे और आगे भी दिखेंगे। मुंबई की पुलिस की भी बात हुई मंच से। मुंबई की जो पुलिस की मुझे लगता है देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मुंबई पुलिस की प्रशंसा होती रही है। लेकिन अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें, किस तरह से पूरे कार्यकाल में आपने देखा होगा, सचिन वाजे की बात करें या फिर और पालघर मुद्दे की बात करें, ये कितना, ये एक सचिन वाजे नहीं था, सचिन वाजे प्रमुख था, पर सचिन वाजे जैसे बहुत सारे सचिन वाजे पैदा हुए थे और बहुत समय सर देवेंद्र जी और एकनाथ जी ने जो नई सरकार बनाई है कि मुंबई की जो पुलिस की प्रतिमा जो बिगाड़ने का षड्यंत्र जो था वो बंद होएगा और ऐसे नए सचिन वाजे नहीं खड़े होएंगे, उसका मुझे विश्वास है। में आज मुंबई जागर का आयोजन हुआ है, कितनी ऊर्जा मिलेगी और जनता आपके मजबूत किस तरह से? जनता तो पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जागर तो हम जो इनका है, जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों ने गद्दारी की, वो गद्दारी के ऊपर ही बोल रहे हैं। बीजेपी के साथ में चुनाव लड़े और जिनको हराया उनके साथ में सत्ता में आए, वही सब उनका जो हम पोल खोल कर रहे हैं और जागर पब्लिक बता रहे हैं कि कितना हुआ। जो 100 रुपये की चीज़ बाजार में मिलती है उसका हम 150 रुपया भाड़ा दिए एक दिन का। कमाने का तरीका क्या है? एक खरीद के लेते फिर बाद में उसको वहीं बेच देते, लेकिन इन्होंने जितना का माल है उससे ज़्यादा भाड़ा दे दिया है। तो हर जगह जनता को जागृत करने का, जागर का मतलब अभी पांडुरंग थोरात ने बताया कि जो जनता जनार्दन है वही हमारी लक्ष्मी है, वही हमारी सरस्वती है, वही हमारी देवी है, वही हमारे हनुमान है। वही लोग जो करेंगे उससे भारतीय जनता पार्टी का महापौर स्वच्छ राजकारण करने के लिए देश में आएगा।